गौरव भाटिया जी की पुरानी आदत है, जब इनके पास जवाब नहीं होते, सवाल इनसे पूछेंगे तो ये हमारे वोट लेकर आ जाते हैं। प्लीज डोंट एड्रेस एक इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था, आपको याद है ना? एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपकी शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बढ़ी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है, बोल के दिखाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वैसे तो गौरव भाटिया हर डिबेट में ही उत्पटांग बातें करने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब बीजेपी के दल बद्दू प्रवक्ता गौरव भाटिया डिबेट में उत्पटांग बातें करने लगा तो फिर कांग्रेस के प्रवक्ता राधिका खेरा ने सबके सामने अच्छे से बैंड बजाया। दोस्तों, इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये शुरुआत करते हैं गौरव जी आपसे, और वो ये है कि क्या डोरे वाकई डाल रहे हैं आप लोग नीतीश बाबू पे? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये समझता हूँ कि जनता के मन में नरेंद्र मोदी जी है और ये घमंडिया सारे एकजुट हो जाएं। इनके बस का कुछ नहीं है और मैं मुंह में आपके दांत नहीं, पेट में आत नहीं और राजनीति का अखरोट तोड़ेंगे ये घमंडिया, नहीं टूटेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये जो जुगनू हैं, जो चिमटिमाते ऐसे टिमटिमाते फिर बुझ जाते हैं, इनकी मजाल है कि हमारे सूर्य जैसे नरेंद्र मोदी जी की टक्कर ले सके। मंडे को नीतीश कुमार बनेंगे, ट्यूसडे को अरविंद केजरीवाल बनेंगे, वेंसडे को ममता बनर्जी बनेंगी, थर्सडे को तेजस्वी बनेंगे, फ्राइडे को मौलाना अखिलेश बनेंगे क्योंकि नमाज पढ़नी है, सैटरडे को उद्धव ठाकरे बन जाएंगे, संडे को काम नहीं होता है राहुल गांधी हो जाएंगे। रुक, तेरे को बता देती। लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम, मुझे लगता है अधिकतर लोग यहाँ सब बैठे हुए भगवान को याद करते हैं। सबसे पहली चीज, आंख खोलते हैं, अपने हाथों के दर्शन मोबाइल करते देखते हैं, होंगे, मोबाइल हाथ, मुझे लगता है अभी भी भगवान को याद करते होंगे। लेकिन गौरव जी और उनकी पार्टी सुबह उठती पता है क्या करती है? अभी इंडिया टूटा, अभी इंडिया टूटा, अभी इंडिया टूटा। सिर्फ 24 घंटे एक ही राग लागते हैं, क्योंकि रात को मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने ये देखते हैं, सुबह सोचते ही सोचते अरे आज ये सच हो जाएगा। लेकिन मैं अब बात आती है कि कौन हमारा प्रधानमंत्री चेहरा होगा। कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के सारे साथी हो, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और सबको हक है। अंजना जी आप भी तो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, गौरव भाटिया जी यहाँ तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो जी एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वो तो ऐसा चेहरा है कि अगर इनके आगे आ गए ना गलती से कैमरा के, तो मोदी जी ऐसे धक्का देंगे, उसके बाद भाटिया साहब डिबेट में भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो कैमरे के भी आगे नहीं आ सकते। गजब बेइज्जती है। कब आएगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी, आप देख लीजिएगा। पहला। दूसरा, इन्होंने कहा गौरव भाटिया सपना देखते आपको हैं। राहुल गांधी सूट करते हैं ना गौरव जी? राहुल गांधी का नाम मैं बस पूछ रही हूँ। राहुल गांधी को कांग्रेस में बनाए रखना। आपका हर सवाल का जवाब उन्हीं से शुरू होता है। मैंने घमंडिया इंडिया नहीं है, ये बात याद रखना। आप तो वो है जब भारत माता की टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी खड़े हो गए, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। समझ गए? इसलिए सुनिए अभी कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कॉमेडी शो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, डिबेट है, डिबेट की तरह, और बच्चे सुनना चाहते हैं। आपका क्या विजन है? ये नहीं कि कॉमेडी आदत है, शो। आदत है। मुद्दों पे बात करिए। गौरव शांत करा दीजिए, मैं इनके बीच में बारी बारी से प्लीज शाउटिंग मैच में। हाँ पूरी की। उलाला। अरे फिर ये सब गौरव भाटिया कभी अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने आ गए ऐसा करेंगे, वो कभी संसद जा नहीं पाएंगे। अरे छोड़ो भैया, अगर दम है, दम है तो सीटें बताओ कितनी आएंगी 2024 में? ठीक है बताओ। मैं कहता हूँ 303 सीटें आएंगी भाजपा की, 303, एक कम नहीं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताओ, दम है तो बताओ। ठीक है, इधर गौरव जी लड़ाई करने थोड़ी लड़ाई करने, इधर प्लीज एड्रेस। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। क्योंकि गौरव भाटिया जी की पुरानी आदत है, जब इनके पास जवाब नहीं होते, सवाल इनसे पूछेंगे तो ये हमारे वोट लेकर आ जाते हैं। ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी बताएंगे वहां पे। अरे सुनो ना, अरे मेरी तो जमानत, सब कोई इतने लोग तो मेरे साथ है, तो हमारी पार्टी तो टिकट भी नहीं देती। अरे आपने कहा भाई साहब आपका जवाब बीच में नहीं गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस प्लीज गौरव जी प्लीज। अब सच्चाई का कार्ड खेला जाए। इन्होंने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गौरव जी प्लीज सुनो 2010 में बताओ। गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज प्लीज। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इस तरह का शाउटिंग मैच करना है दूसरे चैनल पे चले जाइए प्लीज। यहाँ पे ऐसे मत बात कीजिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सभा में क्यों नहीं आया?
लोगों के बीच में आप लोगों को जाना है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड बिहेव प्रॉपर्ली, प्लीज स्टॉप दिस। इतिहास रचने की बात हो रही है, एक इतिहास और सिर्फ मुझे प्लीज डोंट एड्रेस। एक इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था, आपको याद है ना? एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपके शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बढ़ी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है, बोल के दिखाइए। ये हुई ना बात। अपनी बात में इतिहास बुलाया जाए और अपनी बात में सबके सामने खड़े होकर दिखाइए। झूठ बोलना, सुबह शाम बोलना, जोर से बोलो, झूठ बोलो। मोदी जी क्या हो गया? व्यक्तिगत भी नहीं है। अरे आपने अंजना जी के शो पे बोला था, अंजना जी वहाँ थी और मैंने बोला, वादा किया था प्लीज स्टॉप। अभी तक इंतजार कर रहा है देश। सर तो मुंडा नहीं, रेजर में आपके लिए ले आई। सॉरी महंगा वाला नहीं लाई, फिर मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ। देखिए ऐसा है, सोनिया गांधी जी ने कहा था। अरे अपना सर मुंडवाओ। सोनिया जी ने क्या कहा था? छोड़ो, आपने कहा था मैं अपना सर मुंडवाऊंगा, आप बताओ कब मुंडवाओगे? रेजर आपके हाथ में है। सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अरे गौरव जी आपने कहा मैं सर मुंडवाऊंगा, मुंडवाइए। कोई बात बस अच्छा बात नहीं है। अंजना जी देखिए, चेहरा कौन होगा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास एक चेहरा था मोदी जी का, और उस चेहरे ने हमें आज तक की हाईएस्ट इन्फ्लेशन दी है, सबसे ज्यादा महंगाई, आज तक की सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस दी है। ये आंकड़े हैं, ये सच है। बाकी सरकारें अगर बोलती थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे, इस डेट पे लाएंगे, उस डेट पे लाएंगे, इन्होंने और चतुराई की, एक लॉ ले आए जिसमें लिखा है कि 2039 से पहले ला ही नहीं सकते। तो आप मान सकती है ना मैं मान सकती हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठंडे बिस्तर में डाल दिया, डिनाई कर दी रिजर्वेशन। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत यंग ऑडियंस बैठी है, तो बहुत जरूरी है मेरा ये बोलना कि जो वीक लोग होते हैं ना, वो दूसरों को नेम कॉलिंग करते हैं, वो बोलते हैं घमंडिया, वो दूसरों के लिए नेम कॉलिंग करते हैं, उनसे बिल्कुल सीखना नहीं है। ये बृजभूषण जनता पार्टी है जो कभी भी महिलाओं के सम्मान में ना खड़ी हुई है ना खड़ी होगी। आज देश के मुद्दे हैं, हमें एक ऐसे व्यक्ति से लड़ना है जिसने लगातार हमें झूठ बोला 35 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। हुआ क्या? उन्होंने कहा कि करेंसी हमारी यूएस डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्गर होगी, आज हम अफगान की करेंसी से भी नीचे हो गए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 100 रुपए से नीचे होगा, नहीं हुआ। जो भी वादे किए थे 15 लाख रुपए अकाउंट में होंगे, वो नहीं आए। हर चीज झूठ बोली गई, जनता के मुद्दों से लगातार झूठ खरीद फरोख्त की राजनीति की गई, विधायकों को खरीदा गया, तोड़ा गया। इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति हमें भाजपा ने दिखाई है और बृजभूषण जनता पार्टी को अब बाय बाय बोलने का टाइम है। इंडिया गठबंधन मजबूत था, है और रहेगा। वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, पर एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर साफ है कि आज मोदी जी अकेले पर्याप्त नहीं है, वो भी अकेला से थकेला हो गए हैं, तभी उनको 40 गठबंधन बिठाने पड़ रहे हैं साथ में। आपने लापरवाही का नतीजा है। अरविंद केजरीवाल इसीलिए अरे भैया पापी आपकी प्रवक्ता, बच्चों को आप बताइए। बीच में मत बोलिए ना, वो पूरा करे दिमाग से। ऐसी बात करते हो? चलिए आप अपनी बात, ये पता क्या है, अब ये महिला कार्ड देंगे, जाके इलाज कराओ।